सुबह के 5:15 बज रहे हैं, 5:15 और हम जा रहे हैं नमाज के लिए। इधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मस्जिद है। ये पूरा एरिया जस्ट भी सुनसान है। Now the weather is the after Salah. चलिए भाई शुरू करते हैं। अभी नाश्ते के लिए सामान लेने जा रहे हैं। टाइम 12:30 होने वाले हैं। लेट हो गए आज। सुबह सुबह तो सोते ही हैं, पर वीकेंड को तो ऐसे ही जागते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरे दिन क्या क्या ज़िंदगी की मशगूलियतें हैं। ठीक है, चलिए। ये यहाँ पर सुपर मार्केट है और इसी के बिल्कुल बराबर में एक बांग्लादेश के हमारे भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से पराठे लेंगे। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है और ये है वो रेस्टोरेंट। चलिए, ये हमारे अंकल है बांग्लादेश के, ऑनर है हमारे रेस्टोरेंट के। रेस्टोरेंट है। तो कोइंसिडेंस ये हुआ है कि अंकल के पास पराठे तो थे नहीं। फ़िलहाल एक हमारे यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान के एक भाई हैं, वो रोटी बेचते हैं यहाँ पे। एक सैलून है, एक सुपरमार्केट ये है। How are you? तो फ़िलहाल तो अब हम उनसे पे जा रहे हैं, रोटी की तलाश में, शायद रोटी मिले। और ये है वो शॉप। चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग सेंटर है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो यहीं टाइप होता है। फ़िलहाल तो शॉप ओपन है। चलिए रोटी लेते हैं, फिर करते हैं बात आपसे। तंदूर सेम लाइक इंडियन था। इन लोगों की शॉप नहीं नहीं, ये जो बन रहा है यही चाहिए। हाँ यही लो, ये जो बन रहा है वही ले लेंगे। ये अंदर प्रिपेयर करते हैं, यहाँ बनाते हैं। फाइनली ले तो लिए, लेकिन रोटी नहीं है, नान है भाई। अब फिलहाल घर जा रहे हैं। ये है हमारा विकेट की सुबह बस। देखो भाई, बहुत लंबा सफ़र है जो अकेले तय करना है बाहर। परेशानियां तो हैं, वो एक हसन फराज साहब का शेर है कि ये ज़िंदगी है, यहाँ परेशानियां तो होती हैं। बस ऐसा ही है भाई, सरवाइव भी करना है, तो कोशिश जारी है। ये गलियां हैं यहाँ की, कि वहाँ से लेके वहाँ तक सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा जो ऑलमोस्ट सारी ही जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स में होते हैं। जुमे के बाद, नमाज के बाद सोचा है कि आज कहीं घूमने जाएंगे, तो आपको वहाँ की बारे में कुछ बताएंगे, शायद अच्छा लगे। कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। चलो फिर। ये हम लोग खाना खाएंगे अब, रोटी हम ले आए। चलिए भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अब
मस्जिद जा रहे हैं क्योंकि 12:30 हो गए, अब नमाज का टाइम हुआ है। और ये रास्ते हैं, ये हमारे घर से पास में ही है ये बड़ी मस्जिद भी, लेकिन इतनी पास भी नहीं है कि हम रोज़ की नमाज यहाँ पढ़ सकें। लेकिन हाँ, फ़िलहाल जुमे की नमाज़ हम पैदल पढ़ने चले जा सकते हैं, इतनी दूर नहीं है क्योंकि हम लोगों को ऑफ होता है। और ये एक जिम है और जिम बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं अवॉइड करता हूँ फिटनेस के लिए। और आगे सुपर मार्केट्स हैं, ये सब वेयर हाउसेज हैं। यहाँ पे सुपर मार्केट्स के जो वेयर हाउसेज होते हैं वो यहाँ पर हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये स्कूल की बस है। अगर ये सामने से आ रही है और आप गाड़ी सामने से लेकर आ रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी गाड़ी है आपको वहाँ रोकनी पड़ेगी। अगर स्कूल की बस रुक गई है, बच्चे उतर रहे हैं, तो बस के पीछे वाली आने वाली गाड़ी और आगे से आ जाने वाली गाड़ी दोनों अपनी अपनी जगह पे रुक जाएंगे जब तक बस चलेगी नहीं। अगर किसी ने भी उस बस को क्रॉस कर लिया तो आपके पास फ़ाइन आएगा 1000 दिरहम का, तकरीबन इंडिया के 22,000 रुपये हुए। मतलब पीछे से भी ओवरटेक नहीं कर सकते आप बस को और आगे से भी नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चा वो उतरने के बाद कहीं से भी जा सकता है, आगे से भी पीछे से भी। तो ये गवर्नमेंट का लॉ है। और बस के अंदर 4 कैमरे होते हैं, वो आपको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए हमारी मस्जिद करीब आ गई है। ये है वो मस्जिद जहाँ हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। दरमियानी मस्जिद है, मतलब ना तो बड़ी मस्जिद है ना छोटी मस्जिद है, लेकिन जुम्मा की नमाज़ होती है यहाँ पे, तो हम यहीं जा रहे हैं। और ये सब स्कूल की गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये सब पार्क होने के लिए जा रही हैं अब, क्योंकि अभी फ्राइडे में ऑफ तो होता नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है अब स्कूल का भी। तो ये सब पार्क हो जा रही है, फिर शाम को जब बच्चे आएंगे तो ये लेने जाएंगे दोबारा उनको। तो ये मस्जिद है और ये पहाड़ियाँ हैं, शायद आपको नज़र आ रही होंगी पीछे। ये पहाड़ियाँ वो ये सब पहाड़ियाँ हैं। एरिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ का। चलिए मस्जिद का एंट्रेंस है, ये एवोल्यूशन है और ये पेड़, ये सब नमाज के लिए प्रिपरेशंस। हो गई। थोड़ी देर आराम के बाद अब फिर से हम जा रहे हैं असर की नमाज के लिए। असर की नमाज हम बराबर वाली मस्जिद में ही पढ़ते हैं जिसमें सुबह फजर की नमाज पढ़ी थी। यही है बस, यहाँ दोस्त, यहाँ लोगों से मिलना, यहाँ के अपने ऑफिस के कलीग्स, एक उनकी एक लिमिट्स है, उनकी एक हद है, उनके साथ एक बाउंडेशंस है। जैसे हम लोग दोस्त हैं ना इंडिया में, वो दोस्त या फिर यहाँ पे भी कोई ऑफिस से अलग जैसे कोई दोस्त हो, वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब यहाँ पे जो है ना अपनी अपनी बाउंडेशंस में है। ठीक है, कोई, क्योंकि बगैर सबके साथ मुलाजमत का मामला है जॉब का, उसका स्केड्यूल अलग है, हमारा स्केड्यूल अलग है, वो हमें हमारे हिसाब से टाइम नहीं दे सकता। जैसे अपने इंडिया के दोस्त हैं कि एक फ़ोन कर दिया कि भाई चाय पीनी है आ जाओ, सब वहीं आ गए। अब डजेंट मैटर कि वो बिज़ी था या नहीं बिज़ी था, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वो एक्सक्यूज़ दे देता है, यार आई हैव सम वर्क, इन इवनिंग आई विल मीट यू। तो आप भी खामोश हो जाते हो कि हाँ यार इसका ऑफिस का कुछ काम होगा।
लेकिन इंडिया में नहीं होता ऐसा ना, अपने दोस्त को बोलोगे आना है तो आना है भाई, वो आएगा। बस वो मिस करता हूँ यार। और वो मिस क्या यार, वो जिंदगी थी जैसे बहुत जिया, बहुत मजे किए। अब ये काट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन याद तो आती। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओपन है लेकिन आज, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल जो की है, ऑफिशियल ऑफ है उनका, वो फ्राइडे सैटरडे संडे है। तो आज वर्क होता है, लेकिन आज फ्लैग डे है यूएई का, तो उसकी वजह से यहाँ ऑफ है। अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं, उसी की सब पार्किंग की है ये सब, जो देख रहे हो आप मेरे पीछे। तो गाड़ी लेकर अंदर, तो यही है बस। फिलहाल आज ऑफ है। अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज से होके बात करते हैं। दरअसल नमाज निकल गई थी, मैं 5 मिनट लेट हो गया नमाज के लिए। और अब अपनी पसंदीदा जगह, गैस करो कहाँ पर? अरे कैफेटेरिया, चाय के लिए। असर के बाद मम्मी के हाथ की चाय हमेशा से आदत है। मम्मी के हाथ की तो नहीं मिलती है, लेकिन कैफेटेरिया में पी लेते हैं। आदतें कहाँ बदली जाती, उसको बस लुक चेंज कर देते हैं। हाँ जी, जो ले लिया चाय, वही शेर याद आ गया कि जिसके साथ पीनी थी वो तो आया नहीं। फिलहाल चाय अच्छी है। चलिए करते हैं चाय के बाद।